हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शुभी गुप्ता फ्रॉम कोटा राजस्थान और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शुभीज होम्योपैथी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। आजकल जो हमारा रहन सहन है, जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह के घरों में हम लोग रहते हैं, हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या पाई जाने लगी है। कई बार ऐसी बीमारियां हमारे सामने आती हैं या ऐसी बीमारियों के नाम हम सुनते हैं तो लगता है क्या ये मुझे हो सकती है? नहीं, ये मुझे तो नहीं होगा, या उसके बारे में मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसी ही एक बीमारी है वेरिकोज वेन्स, जिसके लक्षण जब हम सुनते हैं तो पता लगता है अरे ये तो मेरे साथ हो रहा है। वेरिकोज वेन्स आजकल की लाइफस्टाइल या जिस तरह का हमारा वर्किंग कल्चर है, जितने घंटे हम खड़े रह के या एक ही पोजीशन पे बैठ के काम करते हैं, तो वेरिकोज वेन आज की जनसंख्या में पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन डिजीज है। और इसकी प्रेजेंटेशन भी ऐसी है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप वेरिकोज वेन से सफर कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि वेरिकोज वेन्स होता क्या है। हमारे शरीर में वेन्स और आर्टरीज होती हैं। आर्टरी हार्ट से प्योर ब्लड हमारे सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है और वेन्स हमारे सारे ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड हार्ट तक लेके जाती है। तो वो जब दूर से ब्लड लेके जाती है तो उनके ब्लड के फ्लो को प्रॉपर रखने के लिए वॉल्व्स होते हैं। वेन्स के अंदर वॉल्व्स बनाए हुए होते हैं। उन वॉल्व्स की वजह से जो ब्लड एक बार ऊपर चला जाता है तो वो वापस गिरता नहीं है, ताकि उसका फ्लो बराबर बना रहे। बढ़ती हुई उम्र के साथ लाइफस्टाइल, वर्किंग कल्चर के चलते ये वॉल्व्स कमजोर पड़ने लगते हैं। तो जब ये वॉल्व्स कमजोर पड़ने लगते हैं तो जितना खून ऊपर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता और वो धीरे धीरे दूर की नसों में या जो निचली नसें हैं उनमें जमा होने लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये तो हमें सबको ही पता है। तो वो पूरा ऊपर नहीं जा पाता और नसों में जमने लगता है। तो जब वो जमने लग जाता है तो वहाँ की नसें भरी भरी सी या फूली हुई सी नजर आने लगती हैं और वहाँ की जो सप्लाई है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, या साफ शब्दों में कहें तो उसको प्रॉपर सप्लाई मिल नहीं पाती या वहां से गंदगी निकल नहीं पाती, तो वो जगह इन्फेक्टेड होने लगती है। और धीरे धीरे पैरों में दर्द, पैरों की नसों में फुलावट, पतली पतली सी नीली धारियां पैरों में पड़ जाना, इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये तो होता है कि वेरिकोज वेन्स कैसे हुआ। अब वेरिकोज वेन्स के लक्षण हमें जानने हैं। क्या होगा जब हमें पता चलेगा कि वेरिकोज वेन हो रहा है? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट फीमेल्स या कोई भी लेके आता है कि मुझे पैरों में बहुत दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जो सब कुछ करने के बाद भी जाता नहीं है और बहुत असहनीय दर्द भी होता है। चलने में तकलीफ होती है, ऐसा लगता है पैरों में कुछ खिंच रहा है, कुछ रोक रहा है चलने से। जो हमारे पैर हैं वो हमारे शरीर या हार्ट से सबसे ज्यादा दूरी पर है, तो वहां से ब्लड को हार्ट तक लाने में वेन्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे ज्यादा असर वेरिकोज वेन्स का पैरों में दिखाई देता है और सबसे पहले जहाँ पे सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, वो जगह होती है पैर। जब शुरुआत होती है वेरिकोज वेन्स की तो पतली पतली सी नीली नीली धारियां आपको अपने जांघों पर, पैर के निचले हिस्सों में या घुटने के पिछले वाले भाग में दिखाई दे सकती है। और जब ये सिचुएशन थोड़ी और बढ़ने लगती है तो वो धारियां या वो जो नसें हैं उनमें आपको, अगर आप छू के देखेंगे तो फुलावट सी दिखाई देगी। तो आप महसूस कर सकते हैं कि नॉर्मल स्किन और उस नस में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो इट शोज कि आप वेरिकोज वेन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ये लक्षण और बढ़ जाते हैं, जब हम ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं पैर में दर्द तो जनरल है, दिन भर काम करते हैं, हो जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। तब नसें बहुत ज्यादा फूल जाती हैं, उसके गुच्छे बन जाते हैं और कई केसेस में जब सिचुएशन और वर्स हो जाती है, जब हम और ध्यान नहीं देते, तो वहां पर घाव बनने लग जाते हैं और वो घाव फिर भरने मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, पैरों में बहुत दर्द रह रहा है, जो सबसे कॉमन फीमेल्स में पाया जाता है, तो उसका एक कारण वेरिकोज वेन्स भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा और इन लक्षणों को दिमाग में रखिएगा। तो आइए अब जानते हैं कि ये किस वजह से होता है।
तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ज्यादा समय तक खड़े रहना या ज्यादा समय तक एक ही पोजीशन पे बैठकर काम करना। जैसे कि महिलाएं हैं, वो किचन में या रसोई घर में बहुत ज्यादा घंटों तक खड़े रह के काम करती हैं, उनको ये समस्या हो सकती है। या टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स जिन्हें बहुत ज्यादा घंटों तक खड़े रह के पढ़ाना पड़ता है, उनको ये समस्या हो सकती है। या फिर जिनका भी काम ऐसा है जिन्हें सिर्फ एक ही पोजीशन पे बैठ के या खड़े रह के काम करना पड़ता है, उनमें ये समस्या पाई जा सकती है। दूसरा एक बड़ा कारण हो सकता है आपका लाइफस्टाइल। अगर आप वॉक नहीं करते, बहुत ज्यादा देर बैठे रहते हैं, आपकी एक्टिवनेस नहीं है बॉडी में, अगर आप एक्टिवली वॉक नहीं कर रहे हैं या सुबह आधा घंटा या शाम को आधा घंटा, तो आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, ओबेसिटी। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आपको वेरिकोज वेन हो सकता है। तो अगर आप वेरिकोज वेन से बचना चाहते हैं तो इन कारणों से दूर हो जाइए। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं या आपको काम करने के लिए बहुत ज्यादा देर बैठे रहना पड़ता है, तो बीच बीच में 1-1 मिनट का ब्रेक लीजिए, अपनी जगह से हटिए, थोड़ा सा वॉक करिए। और अगर आपको बहुत देर बैठे रहना पड़ता है तो पैरों को जमीन से थोड़ा उठा के, मतलब वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टली रखिए, सो दैट कि आपकी वेन्स को आपका खून ले जाने में थोड़ी आसानी हो। उससे आपके वेरिकोज वेन्स होने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, अगर आप वॉक नहीं करते हैं तो प्लीज स्टार्ट वॉकिंग। रोज आधा घंटा सुबह या शाम वॉक करें, उससे वेन्स के वॉल्व्स को मजबूती मिलती है, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स मजबूत होती है, जिससे कि वेरिकोज वेन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तीसरा, कुछ एक्सरसाइजेस, लेग रेस करने के कुछ योगासन या बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है जिसमें आप अपने पैरों को ऊपर उठा के एक्सरसाइजेस करते हैं। पर अगर वेरिकोज वेन हो गया है तो क्या करें? तो वेरिकोज वेन्स का सबसे अच्छा और बेहतरीन इलाज है होम्योपैथी। अगर आप इसकी कॉम्प्लिकेशन से, इसकी किसी भी तरह की और आगे बढ़ने की संभावना को रोकना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड और बेस्ट वे टू स्टॉप वेरिकोज वेन इन योर बॉडी इज होम्योपैथी। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपकी वेरिकोज वेन से जुड़ी सारी समस्याओं का निदान करती हैं। अगर आप होम्योपैथी को चूज करते हैं तो आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या से तो निजात मिलेगा ही, साथ ही उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस जानकारी से आपको कुछ फायदा मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और डॉक्टर शुभीज होम्योपैथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली और बीमारियों के बारे में और उनसे कैसे आप बच सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, बी हेल्दी, बी हैप्पी, choose homeopathy.